जब हम कॉलेज में थे तो वन ऑफ आवर फेवरेट बॉलीवुड डायरेक्टर्स वाज सुभाष घई, जो शोमैन के नाम से मशहूर थे। उनके करियर की 5वीं मूवी थी 1982 में आई एक्शन ड्रामा विधाता। उस मूवी का एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपनी तकदीर से कौन लड़े, पनघट पर प्यासे लोग खड़े। आनंद बख्शी ने क्या खूबसूरत बोल लिखे हैं। ऐसा होते हुए हम अक्सर देखते हैं अपने आसपास पूरी दुनिया में, पर लॉजिकली ये बात कितनी अजीब लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान नदी किनारे पानी के सोर्स के किनारे प्यासा हो, पानी सामने है, आगे बढ़ के पी ले। गहराई से गौर किया तो मैं हैरान हो गया कि बेशुमार ऐसे एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में आसपास जिसमें सॉल्यूशन सामने था, फिर भी इंसान ने, समाज ने, देश ने सारी जिंदगी प्रॉब्लम्स में काट दी। 2019 की रिक्स नाइट रिपोर्ट के अनुसार हमारी लगभग 50% पॉपुलेशन के पास अपना घर नहीं है। 14 करोड़ घरों की लेटेंट डिमांड है। कितना बड़ा घरेलू बाजार है सामने। पर उल्टी दिशा से देखें कि इस मेगा डिमांड के ठीक सामने है करोड़ों फ्री बैठे मजदूर, हजारों लाखों फ्री या अंडर एम्प्लॉयड आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फ्री है। करोड़ों लोग काम मांग रहे हैं कि हमसे घर बनवाओ, और करोड़ों कह रहे हैं कि हमें घर चाहिए। आप कहेंगे कि बिना पैसे के घर बनाने वाले बनाएंगे कैसे और खरीदने वाले खरीदेंगे कैसे? ऐसा थोड़ा होता है, इतना आसान नहीं है। सही पकड़े हैं, पर जापान, चाइना ने यही इंश्योर किया। कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा। आसान नहीं तो मुश्किल ही कर लो। आसान है नहीं, मुश्किल हमसे होगा नहीं। कुछ और एग्जांपल्स देता हूं। देश में करीब 32 करोड़ लोग निरक्षर हैं। मैं एजुकेटेड नहीं कह रहा, इलिटरेट। और दूसरी तरफ लाखों बीएड हैं जो घर फ्री बैठे हैं। और सुनिए, 2022 के डेटा के अनुसार ऑन एन एवरेज 1000 लोगों में से एक से भी कम डॉक्टर हैं हमारे यहाँ, और 1000 लोगों के लिए सिर्फ 2 नर्स। गांवों में तो ये रेशो और भी बुरी है। लाखों डॉक्टर नर्सिस चाहिए, और दूसरी तरफ हजारों लाखों ट्रेंड नर्सिस, डॉक्टर्स अनएम्प्लॉयड बैठे हैं या अंडर एम्प्लॉयड हैं। टेक अनदर एग्जांपल, हजारों शहरों, लाखों कस्बों, गांवों में कूड़ा है, गंदगी है, और दूसरी तरफ लाखों लोग सैनिटेशन इंडस्ट्री में काम करने के लिए तैयार हैं। एक आंकड़ा पढ़कर तो मैं और हैरान हो गया। 2022 के टेलीग्राफ इंडिया के एक एडिटोरियल के मुताबिक 22 करोड़ लोग रोज भूखे सो जाते हैं, और दूसरी तरफ करोड़ों किसान डिस्ट्रेस में हैं। बताइए, खाने वाला खाना मांग रहा है, उगाने वाला उगाने को तैयार है, स्टोर ट्रांसपोर्ट करने वाले वो भी तैयार हैं, तो फिर समस्या कहां है? इसके आगे की पहेली सुलझाने वाले जीनियस प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स यूनिवर्सिटीज में पढ़ पढ़कर गल गए, पर उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। चाइना के सामने भी अरबों गरीब लोग थे। ये सभी समस्याएं थी जो भी आपसे डिस्कस किया, इससे भी ज्यादा, पर पैसा नहीं था। उसके सामने वही उलझन थी कि मुर्गी पहले आएगी या अंडा, पैसा होगा तो तरक्की होगी या तरक्की के बाद पैसा आएगा। फिर इकोनॉमिस्ट ने दिमाग लगाया कि पैसा क्यों नहीं है, खुद ही तो छापना है सरकार ने, छापो। फिर सवाल उठा, छपने से इन्फ्लेशन हो गई तो? जवाब आया कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, चेन रिएक्शन होगी, तो सारी मनी सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाएगी। और आइडिया आया कि मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएं जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो। लाखों कोऑर्डिनेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शुरू किया जाए, लोगों को सपोर्ट किया जाए। प्यासों को कुएं से मिलाया गया, नतीजा करिश्मा हो गया। चेन रिएक्शन शुरू हो गई। चाइनीज युआन की नो डाउट सप्लाई बढ़ गई, भयंकर नोट छापे गए, पर कोई इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन नहीं हुई। उसने फिस्कल डेफिसिट का रोना नहीं रोया। पैसा नहीं है, ये रोना रो रो कर गरीब देश गरीब रह जाते हैं दशकों तक। आई नो एक्सपर्ट्स ऑलरेडी नो व्हाट आई डिस्कस्ड, दे नो मच मोर। बस जरूरत है उदासी छोड़कर कुछ करने की। नदी किनारे बेइंतहा लोग प्यासे खड़े हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। गॉड ब्लेस यू।